सभी को जय हिंद। आज का ये विशेष वीडियो एक्चुअल में कल मैंने आप लोग को एक वीडियो दिया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के बारे में। वैसे मुझे कंप्लीट जानकारी नहीं थी क्योंकि कोई सरकार का अभी तक गैजेट नोटिफिकेशन आया नहीं है, ना ही कोई राइटिंग में कुछ हुआ है। इन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग किया था न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और काफ़ी बेनिफिट्स है करके उन्होंने बताए थे। एक्चुअल में कल का जो है मेरा वीडियो निकलने के बाद कुछ सच्चाई सामने आया है। कई जो हमारे असम राइफल्स के जवान हैं, यंग जवान हैं, वह जो मुझे खुशी हुई कि उनका जो नॉलेज जो है काफ़ी अच्छा है। वो पहले जैसे जवान जैसे नहीं है जो कि काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन रखता था, वह काफ़ी जागरूक है। उन्होंने मुझे कुछ वीडियो भेजे, कुछ मैसेज दिए और कहा कि सर इसमें ये जो है बुराइयां हैं जिसके ऊपर आपने प्लीज़ एक क्लैरिफिकेशन दीजिए। और आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने बैठा हूँ, सुबदार वीटी नायर, जनरल सेक्रेटरी आरेवा ऑल इंडिया। ये क्लैरिफिकेशन ज़रा ध्यान से सुनिए। इसमें देखिए जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का भी मुझे जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ लिंक, उसको भी आप जो है खोल के उस वीडियो को देखिए तो आप लोग को तसल्ली आ जाएगी मैं क्या बोलने जा रहा हूँ और आप स्वयं निश्चय करेंगे कि यह क्या है, पेंशन सही है या गलत है। तो मेरा जो ओपिनियन है मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा आपको, क्योंकि यह चैनल है सत्यमेव जयते जो केवल सच्चाई को दर्शाता है और फियरलेसली मैं बात करता हूँ। और देखिए जो यूपीएस है, जैसे काफ़ी पेपर में भी निकला था, वो बता रहा था कि ओके एश्योर्ड पेंशन है यानी कि गारंटीड पेंशन, जो कि एनपीएस में नहीं था बता रहे हैं। और गारंटीड जो है एश्योर्ड गारंटीड मिनिमम पेंशन भी है जो बता रहे थे 10 साल जो सर्विस करने वालों को जो है 10,000 रुपया दिया जाएगा। और बोल रहे थे कि एश्योर्ड फैमिली पेंशन है क्योंकि पेंशन का 60% फैमिली पेंशन जो एनपीएस में नहीं बता रहे थे लोग। और है एश्योर्ड डियरनेस रिलीफ जो हम डीआर कहते हैं। डीए होता है जो सर्विस पर्सन के लिए, डियरनेस अलाउंस। एक होता है डियरनेस रिलीफ जो हमको मिलता है, जो ओल्ड पेंशन जो ले रहे हैं ओपीएस। तो देखिए बाद में जो है हमको पता चला कि पूरा जो सरकार जो है, जो गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी है जो बता रहे थे, जो सवाल कर रहे थे प्रेस लोग, इसमें क्या देखा मैंने, देखिए जो भी पेंशन स्पेशली जो है देखिए यह जो है कंप्लीट ठीक नहीं रहेगा सीएपीएफ और असम राइफल्स के जवान जो कि सिक्योरिटी फोर्स है, आर्म्ड फोर्सेस के जवान जो सुपर एन्यूशन तक वेट नहीं करते हैं, जो पहले निकल जाता है पेंशन। फॉर एग्जांपल 25 साल में जो पहले ओपीएस के तहत जो है 20 साल में जो जाते थे उनको जाते ही पेंशन मिल जाता था। लेकिन यूपीएस का जो प्रावधान है, आपको सुपर एन्यूशन जब आप होंगे वो जो निकलेंगे पेंशन उनके लिए तो फ़ायदा है, लेकिन जो पहले जो निकलता है आदमी उनका पेंशन स्टार्ट होगा जब 60 साल यानी कि जो सुपर एन्यूशन एज तक जब आप पहुंचेंगे उसके बाद ही आपका पेंशन स्टार्ट होगा। तो इसमें मुझे तो बड़ा अचंभा लगता है क्योंकि ये जो कमिटी जो बनाया है, जो बोल रहे थे फिनांस सेक्रेटरी के अध्यक्षता में हमारे फिनांस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन ने पिछले साल एक कमिटी का गठन किया था। उसी कमिटी का जो है रिकमेंडेशन के ऊपर ही सरकार जो बता रहे हैं कि कैबिनेट का मंजूरी हो गया है। तो इन्होंने, मुझे पता है कि ये जो नॉर्मल जो सिविल एम्प्लॉइज़ हैं जो 60 साल तक मैक्सिमम नौकरी करते हैं, कुछ लोग ही जो पहले निकल जाते हैं, शायद उनको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जो आईएएस ऑफिसर वगैरह जो भी है जो इस कमिटी के अध्यक्ष थे या जो मेंबर वगैरह था, उन्होंने शायद उनके दिमाग में यही घूम रहा होगा कि सुपर एन्यूशन के बाद ही तो निकलते हैं लोग पेंशन। लेकिन उनका ध्यान असम राइफल हो गया, सीएपीएफ, क्योंकि आर्म्ड फोर्स करके आर्मी नेवी एयरफोर्स का तो ऑलरेडी पेंशन है, उनका 1 रैंक 1 पेंशन ही है भी है। मैं 2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उनका 3rd रिवीजन भी हो चुका है ओआरओपी का। देखिए 3rd रिवीजन, क्योंकि उन्होंने बताया था कि इतने साल के बाद एक रिवीजन होना है करके, वो भी बता रहे थे कि हो गया, एक वीडियो मैंने देखा था। लेकिन जहाँ तक असम राइफल्स का संबंध है, जो कि आप सभी को पता है मिलिट्री ड्यूटी करते हैं,
और CAPF जो भी बॉर्डर में रहते हैं लोग, हथियार लेकर ड्यूटी करते हैं, वह ये लोग जो है मेरे ख्याल से, जो मैंने जो रिसर्च किया था, जो स्टेटस कोर्ट को दिया था, 80% देखिए 80% से ज़्यादा लोग जो असम राइफल्स के वॉलेंट्री रिटायरमेंट जाते हैं 20 साल के बाद। क्योंकि मैं जहाँ भी गया हूँ, कई सारे 10 साल हो चुके मेरे एसोसिएशन को, जहाँ भी AGM होते हैं, कई कई जगह जाता हूँ मैं, तो जब मेरे सामने रहते हैं असम राइफल एक्स सर्विसमैन, उनको यह नहीं लगता है कि ये रिटायर्ड हो चुके हैं, शक्ल से, एज से लगता है कि अभी तक ये सर्विस में होना चाहिए था। लेकिन बार बार हम बताते हैं कि वो फील्ड एरिया में ड्यूटी करते हैं, सख्त है मिलिट्री ऑपरेशन, तो उसमें जो है 20 साल के बाद लोग जाते हैं पेंशन। इसमें है 25 साल का ओके, यदि 20 साल में भर्ती होता है, 25 साल तक 45 साल हुआ, उनको फिर 15 साल वेट करना पड़ेगा पेंशन लेने के लिए। UPS के जो अभी है गैजेट नोटिफिकेशन आना जो बाकी है, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री और हमारे जो मंत्रीगण हैं वह जो है गैजेट नोटिफिकेशन देते समय एटलीस्ट CAPF और जो असम राइफल, अदर देन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, जो यूनिफॉर्म है, कम्बैट है, जो देश की रक्षा के लिए एम्प्लॉयड है, 24/7 ड्यूटी करते हैं, तो उनके लिए जो है यह प्रावधान होना चाहिए। पेंशन निकलते ही अगला महीना से उनका पेंशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, ना कि वो 15 साल या 60 साल उम्र तक जो है वेट करें। कितने लोग जीते हैं 60 साल तक, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, और उनका पैसा जो है वो अपने पेंशन फंड में पकड़ के रखा हुआ इतने साल। तो यह जो है मुझे नहीं लगता है कि UPS जो है बेनिफिशियल है, स्पेशली फॉर दोज हु ऑप्ट फॉर अर्ली रिटायरमेंट। तो मुझे यह, जहाँ तक असम राइफल्स का संबंध है, मुझे आप लोगों को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब जो वर्तमान DG साहब हैं, जनरल लखेरा सर, वह आप लोग को मदद करेगा, क्योंकि ईमानदार इंसान है, अच्छा एक लीडरशिप है। क्योंकि हमारे जैसे जो मिले थे वो बता रहे थे DGR जो है आप लोग को हेल्प करेगा, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा ऐसा पेंशन। आप लोग को सूटेबल जो भी है, जो आपका ड्यूटी रिक्वायर करता है, DGR सर जो है उसको दिलाने में आप लोग की मदद करेगा। दूसरा, यदि CAPF के DGR जो डायरेक्टर जनरल BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB के लोग यदि मेरे वीडियो सुन रहे हैं, या कोई सीनियर ऑफिसर सुन रहे हैं, तो उनको भी अपना रिटायर्ड पर्सन का, या जो सर्विंग में है, जो कल जो है बोलते हैं कि अगर डिक्लेयर हो गया, इन्होंने जो है गैजेट नोटिफिकेशन में निकाल दिया, या कैबिनेट ने जो अप्रूव करके जो ये जो UPS जो लागू होगा, उनका भी फ़र्ज़ बनता है, ड्यूटी बनता है कि सरकार को बताएं कि हमारे जवानों के लिए एटलीस्ट पेंशन निकलते ही, जो ज़्यादातर लोग जाते हैं VRS लेके, उनका पेंशन अगले महीने से शुरू होना चाहिए। बाकी सब ठीक है, एश्योर्ड है। देखिए, क्योंकि VRS में जो बोल रहे थे कि जो मार्केट में जो जाता है पैसा, मुझे बताया गया एक एनलाइटेंड जवान, देखिए मुझे बात करके मार्केट के बारे में समझा रहा था, मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मार्केट का कैसे, और ये पैसा फंड जो हमारा 100% में बोल रहे हैं कि केवल 20% ही जो फ्लक्चुएशन जो मार्केट में डालता है, 80% जो अमाउंट है वह गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है, जो कि एश्योर्ड रिटर्न देता है, उस पर डालते हैं। क्योंकि इसलिए जो पैसा पेंशन का जो अमाउंट जो डाल रखा है वह जो सिक्योर है, वो मुझे समझा रहे थे, मुझे काफ़ी खुशी हुआ, क्योंकि इन बातों के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। तो यही है, देखिए जो है मैं बता रहा हूँ, उसको वीडियो को सुनिए, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और इसमें मैंने यही कहना है कि देखिए, अगर इसी तरीक़ा से पूरा पता चल गया है जो रिटायर्ड पर्सन को भी, सिविल एम्प्लॉय को, तो यह जो है पॉलिटिकली BJP को हेल्प नहीं करेगा। तो प्रधानमंत्री जी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो उनके वरिष्ठ नेता है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फिनांस मिनिस्टर है, स्पेशली फिनांस मिनिस्ट्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी को, जो मैंने मिला था जनरल कार्निक सर के साथ व्हेन शी वाज डिफेंस मिनिस्टर होते हुए, बड़ी अच्छी एक नेता है। उनको भी चाहिए कि अपने ये जो सिस्टम जो बनाया है UPS में थोड़ा बदलाव करके CAPF और असम राइफल, यानी कि जो आर्म्ड फोर्सेस के जो जवान हैं, जो सर्विस में जो रिटायर हैं, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से अलग है, उनका ध्यान रखते हुए जब गैजेट नोटिफिकेशन आप निकालेंगे, उनका पेंशन एटलीस्ट अगले महीने से शुरू करना है। यानी जो 10 साल जो करके जाते हैं, उनको जो 10,000 के लिए उनको कितना, देखिए 30 साल की उम्र में आता है, और 10 साल में कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, 30 साल इंतज़ार करना पड़ेगा।
पेंशन लेने के लिए, कम अमाउंट हो लेकिन उनको अगला महीने से पेंशन मिलना चाहिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय आर्यवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।